हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के फंक्शन पर बात करेंगे। अब तक हमने इफ एल्स लूप्स इन सब को अच्छी तरह समझा है और कुछ एग्जांपल भी देखे हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस मतलब कि एक ऐसी चीज है, हम कुछ भी कोड है वो एक एक ग्रुप में डाल देते हैं और जब भी हमें उसको रीयूज करना होगा तो हम उसको कॉल कर लेंगे। ये आपके अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रोग्रामर्स को ना, जैसे कि एक ही काम है, मान लो कि कुछ भी मैक्सिमम जैसे फंक्शन है, एक मैक्स फंक्शन होता है एक, तो वो क्या करेगा कि मैक्स फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा उन सब में, या तो स्ट्रिंग में या फिर कोई लिस्ट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो इस करके हम मैक्सिमम फंक्शन यूज कर सकते हैं और हमें वो डिफाइन, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो मैक्सिमम फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये आपको आगे चलकर अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो हम देखते हैं पाइथन फंक्शंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो एक सबसे पहले होता है बिल्ट इन फंक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ पाइथन, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, टाइप, फ्लोट, इंट। इन सब की बात मैं पहले आपसे कर चुका हूँ, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस दैट वी डिफाइन आवरसेल्व्स एंड देन यूज, ये आपके लिए न्यू है, तो ये भी हम बात करेंगे आगे चलकर। वी ट्रीट द बिल्ट इन फंक्शन नेम्ड एज रिजर्व्ड वर्ड, दैट इज वी अवॉइड देम एज वेरिएबल नेम्स। अब है फंक्शन डेफिनेशन। In Python, a function is some reusable code that takes argument as input, does some computation, and then returns a result or results. तो क्या होता है कि हम कोई भी फंक्शन है ना, उसको रीयूजेबल कोड होता है, वो एक ग्रुप में, मैंने आपको बताया ना, एक एक जैसे कि बोरी टाइप है, उसमें भर दिया हमने, मतलब वो फंक्शन में हमने डाल दिया एक फंक्शन, उसमें बनाकर हमने पूरा कोड उसमें डाल दिया, और जब भी हमें यूज करना होगा तो हम उसे कॉल कर लेंगे। वी डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग def रिजर्व वर्ड। मतलब कि कोई भी हमें फंक्शन देना है, फंक्शन डिफाइन करना है ना, सबसे पहले तो सबसे पहले लिखना है def, और उसके बाद फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस, उसमें अंदर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो लिखने हैं। वी कॉल और इन्वोक द फंक्शन बाय यूजिंग द फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स इन एन एक्सप्रेशन। बिल्ट इन फंक्शंस। अब हम ना सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैक्स। अब बिग इक्वल टू मैक्स, हेलो वर्ल्ड। अब प्रिंट बिग। अब आपके मुताबिक इसका आउटपुट क्या आएगी? अब मैक्सिमम इसमें क्या है? डब्ल्यू है ना मैक्सिमम, तो आउटपुट आ जाएगी डब्ल्यू। ऐसे हम देखते हैं एक लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू 341, ये वही लिस्ट में आपसे लिस्ट को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट आपको मैंने पहले ही बताया था कि लिस्ट में बस क्या करना है, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है बस, और कुछ नहीं आएगा, बस बाकी उसके अंदर इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हो। अब क्या करना है? प्रिंट मैक्सिमम मैक्स लिस्ट। अब ये क्या करेगा? अब आउटपुट इसकी आ जाएगी 74। तो चलिए एक बार इसको VS कोड में लिखकर ट्राई करते हैं। तो इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl+S से सेव करा और फिर टर्मिनल खोल लिया मैंने एक न्यू, और अब यहाँ पर इसको रन कर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो W एंड 74 प्रिंट हो गया। तो W, क्योंकि इसमें W मैक्सिमम था और इसमें 74 मैक्सिमम था, इस करके जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने, जैसे कि आप कहोगे ये क्या बात कर रहा है कि Z लेस देन A, कैपिटल Z, मतलब मेरा कहने का मतलब कैपिटल Z इज लेस देन A एंड स्मॉल z इज ग्रेटर देन A। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, ऑल द लेटर्स इन अपर केस आर स्मॉलर देन दी लोअर केस लेटर्स। तो चलिए एक बार इसको भी मैं VS कोड में आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा कि इफ z लेस देन A, ये कैपिटल Z लिख कर देते हैं यहाँ पे हम ना, कैपिटल Z इज लेस देन A, Ctrl+S से सेव करा और प्रोग्राम को रन कर दिया हमने 20.py। तो यस आ गया, देखो, मतलब कि ये सही सही बात बता रहा हूँ आपको। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल z कर देता, तो क्या स्मॉल z लेस देन A है? नो, तो वो नहीं है। देखो आपका, मतलब आपके सामने इफ में मैंने डाल दिया और चेक कर लिया उसको कि वो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे मैथ फंक्शंस के बारे में, कि एक ना हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड या फिर मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड हो जाता है, जिससे ना मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो बस हमें करना क्या है? इंपोर्ट मैथ। तो मैं पढ़ देता हूँ। पाइथन हैज अ मैथ मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स most of the familiar mathematical functions. Before we use the module, we have to import math. अब एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, टू फाइंड द साइन ऑफ अ वैल्यू, हमें क्या करना है? मैथ डॉट साइन 0.7। तो ये 0.7 जैसे मैंने लिखा है ना, ये हमेशा रेडियंस में होगा,
ऑलवेज इन रेडियंस। अब क्या है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ वैल्यू। अब मैथ डॉट एसक्यूआरटी 2, अब स्क्वायर रूट करना है हमने 2 का, तो 1.41 कुछ ऐसे अराउंड आता है। तो एक बार मैं आपको इसको भी VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ मैंने कोड यहाँ पे, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और फिर इसको पाइथन, इसका नाम क्या है, 33 है ना, तो 33.py और ये से। अब ये देखो साइन की इसने ये वाले साइन में वैल्यू दे दी 0.64 ये समथिंग, और इसमें प्रिंट SQRT2 के लिए दे दी 1.414। तो देखा हमने, मतलब मैथ्स की क्लास हमने बस, मैथ्स का मॉड्यूल हमने बस इंपोर्ट करा, इंपोर्ट मैथ, और फिर हमने देखो इसके कैसे इतनी आसानी से हमने चला लिया। बस मैथ डॉट कोई भी वो जो काम करेगा वो यहाँ करेगा, बस मैथ इसके लिए, क्योंकि हमने इंपोर्ट करी है मैथ क्लास, मैथ मॉड्यूल। अब अगर आपको और भी मैथ फंक्शंस के बारे में सीखना है, तो आप जल्दी से जाए अपने, अब आप खोले न्यू टैब खोले और यहाँ पर लिखे पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले docs.python.org और यहाँ पर सर्च करें मैथ मॉड्यूल और गो कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा पाइथन मॉड्यूल इन मैथ मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथ खोला और यहाँ पर आपको पूरी मॉड्यूल मिल जाएगी इसकी, मतलब कि क्या क्या मैथ जो इंपोर्ट मैथ जो करा है वो क्या क्या हम उससे कर सकते हैं। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो आप गूगल पर जाइए और सीधा सर्च कर लेगी, हम मेरे को ये करने की जरूरत पड़ रही है तो कैसे फाइंड आउट करूं मैं। ये सारे आपके मॉड्यूल, पूरी आपको मॉड्यूल है, ये काफी बहुत बड़ी मॉड्यूल है, याद करने की नहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको गूगल उसकी जगह नहीं मिल रहा, सर्च करने पर नहीं मिल रहा, तो मैं लिंक यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रैंडम नंबर्स की। जैसे कि आपने देखा होगा लूडो गेम चल रही है एक, तो लूडो गेम में क्या हो रहा है कि डाइस होता है वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है 1 to 6 तक लेके। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ हमारा रैंडम नंबर्स है। द रैंडम मॉड्यूल प्रोवाइड्स functions that generate pseudo random number which I will call random from here on। ठीक है, मैं आपसे रैंडम बोलूंगा इसको। द function random returns a random float between 0.0 and 1.0 including 0.0 but not 1.0। 1.0 नहीं इंक्लूड होगा, जैसे रेंज में नहीं इंक्लूड हुआ था। अब ईच फॉर फॉर ईच यू कॉल रैंडम यू गेट द नेक्स्ट नंबर इन अ लॉन्ग सीरीज टू सी अ सैंपल रन दिस लूप। अब क्या करेंगे हम, इस लूप को रन कर कर देखेंगे। तो हमने क्या करा, बस सिंपली क्या करा, इंपोर्ट कर दिया एक रैंडम को, और फॉर आई इन रेंज 10, मतलब कि हमने 0 से लेकर 9 तक हमने चलाया, मतलब कि इसको लूप को हमने 10 बार चला दिया। तो x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, तो रैंडम जैसे मैथ हमने यूज करा था इस करके यहाँ पे, तो रैंडम आया, और रैंडम नंबर ही जनरेट कराना है तो रैंडम लिख दिया हमने यहाँ पर, और फिर आ जाएगा प्रिंट एक्स। तो इसको ना, इस प्रोग्राम को ना आप रन करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आउटपुट बताए, क्योंकि ये रैंडम आउटपुट्स आएगी तो सभी की आउटपुट डिफरेंट आएगी। तो एक बार मैं आपको इसको भी VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और फिर 21.py, और फिर ये देखो कुछ भी मतलब रैंडम आउटपुट आ रही है हमारे पास, कुछ भी आ रहा है ना। एक और बार रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें। देखो अब अलग आई है, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब देखो सारी वैल्यूज आउटपुट अलग आ रही है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। तो अब हम इसमें ना रैंडम नंबर में कुछ और आगे और भी बात करेंगे। अब जैसे कि हमें करना है एग्जाम्पल्स, हाँ मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ रैंडम के ना, कैसे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब रैंडम डॉट रैंड इंट, हमें कोई भी, मतलब कि ये ना एक वैसी है जैसे हमने कि साइन यूज करा था, तो मैथ यहाँ पे लिख दिया, जो इंपोर्ट करी उसका नाम यहाँ, और डॉट जो उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने रैंड इंट लिया। अब रैंड इंट क्या करेगा, इंटीजर नंबर इन दोनों के बीच में प्रिंट करवा देगा। तो एक बार मैं आपको इसको चलाकर दिखाऊंगा, अभी बस एक बार ये समझ लिया, अगर ये दोबारा चलेगा तो ऐसे कुछ आउटपुट आ गई। अगर मैंने टी इक्वल टू, मैंने कोई लिस्ट डिफाइन कर दी, मैं बार बार कह रहा हूँ लिस्ट से घबराए मत, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। बस आप देख रहे हो बिल्कुल बेसिक यूज कर रहा हूँ मैं लिस्ट को। अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि लिस्ट बस स्क्वायर ब्रैकेट लो और उसके बीच में कुछ भी डाल दो, मतलब बस ऐसे। अब और उसमें रैंडम डॉट चॉइस टी, मतलब कि चॉइस क्या करेगा, इनमें से चॉइस करेगा, वो इस लिस्ट में से कोई भी चॉइस करेगा, उसको रैंडमली थ्रो कर देगा। अब मैं एक बार आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ। इसको ना हम ऐसा करते हैं, टर्मिनल में चलाकर देखते हैं। टर्मिनल खोला और फिर मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ,
और इसकी टर्मिनल की स्क्रीन को भी। तो अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ इसमें पाइथन 3। पाइथन 3 आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पाइथन प्रोग्राम चलेगा। पाइथन 3 अब क्या करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट रैंडम। हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट। मैं क्या करता हूँ, डाइस का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 1,6 ले लेता हूँ। तो देखो 3 आ गया, दोबारा चलाया 4 आ गया, दोबारा चलाया 1 आ गया, 6 आ गया। तो इसमें एक बात याद रखना, 6 इंक्लूडेड होता है इसमें ना, ये वाला 6 भी इंक्लूडेड होता है, मतलब कि ये रेंज की फंक्शन से थोड़ा अलग है। और अब हम जैसे चॉइस वाला भी आप खुद एक बार लिख कर देख लेना, और ये मतलब बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसके बारे में, रैंडम के बारे में कुछ और भी सीखना है, तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, उसकी डॉक्यूमेंट, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर रैंडम मॉड्यूल सर्च करे और गो कर दे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये रैंडम पाइथन मॉड्यूल इन रैंडम जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स। तो रैंडम, ये आपको पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, इसमें सारे रैंड रेंज जैसे भी, मतलब आप सब एक बार पढ़ ले। ये देखो जैसे हमने रैंड इंट यूज करा था, तो a कोमा b, रैंडम इंटीजर सच दैट a लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू b। ये देखो, मतलब मैं आपको ये बता रहा था ना कि दोनों इसमें ना इंक्लूडेड होते हैं, a और b। चॉइस वाला, जैसे चॉइस वाला आपको मैंने बताया था, तो ये सारे आप देख लेना एक बारी। पर याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप गूगल पर एक बार सर्च कर ले, आपको वो मिल जाएगा आसानी से। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ना अपने फंक्शन डिफाइन करें। ये तो हमने बात कर ली पीछे बिल्ट इन फंक्शंस की सारी। अब हम अपने फंक्शंस कैसे डिफाइन करें उसमें, कि कैसे हम फिर उसको कॉल करें, इन्वोक करें, जैसे भी है सब आपको समझ में आएगा। वी क्रिएट अ न्यू फंक्शन यूजिंग दी DEF डेफ, मैंने आपको पहले बताया था, डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मैंने आपको बताया कि ब्लैंक भी रह सकती है, और उसमें पैरामीटर्स एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, जितने मर्जी पैरामीटर्स आ सकते हैं, और जीरो भी पैरामीटर्स आ सकते हैं, मतलब कि कोई पैरामीटर भी ना हो उसमें। अब वी इंडेंट द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, हमें फंक्शन की ना बॉडी को इंडेंट करना पड़ता है। ये एग्जांपल में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दिस डिफाइंस द फंक्शन बट डज नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ फंक्शन। इस लाइन का भी आपको मतलब बहुत जल्द समझ में आएगा, बस जो अगला एग्जांपल जो आ रहा है यही अच्छी तरह समझाएगा आपको लाइन को, कि ये कह रहा है कि हमें फंक्शन को ना कॉल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमने वो ऊपर डिफाइन कर दिया तो वो फंक्शन चल जाएगा। तो इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ क्या है। तो हमने क्या करा कि x = 5 ले लिया और प्रिंट कर दिया हेलो। अब DEF डिफाइन हमने ये देखो डेफ प्रिंट लिरिक्स, हमने ये लिरिक्स कोई भी प्रिंट कर दिए, आई एम दिस 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 सो ऑन। अब फिर क्या करा हमने, अब ये देखो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन देख रहे हो आप। अब ये यहाँ पर देखो, ये इंडेंटेशन है ये। अब उसके बाद वापिस आ गया यहाँ पर, तो प्रिंट यो। अब x = x+2 और प्रिंट x। तो अब आप आउटपुट बताएं मुझे इसकी ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर आउटपुट बताओ जल्दी से जल्दी। तो इतना मैं आपको VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ। अब इसका होगा प्रोग्राम 22 होगा आई गेस, 22। तो यही है ना, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, और फिर Ctrl+S से सेव करके, और इसको python322.py इसको एंटर करा। अब देखो हेलो यो एंड 7 ये सारे प्रिंट हो गए। बट ये कहाँ गया, ये वाला कोड, ये तो प्रिंट हुआ ही नहीं हमारा। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे अब हम, इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट अंडरस्कोर लिरिक्स, मतलब ये आ गया ना लिरिक्स, और यहाँ पर ऐसे बस Ctrl+S से सेव करते हैं। ये हमने बेसिकली करा क्या है, ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया कि अब आ जा भाई, तो अब तेरा काम, अब मेरे को तेरी जरूरत पड़ी है। पहले हमने क्या करा कि ये जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस बोरी को उठा के यहाँ रख देंगे, बस ये करा हमने। तो हमने इसको रन करते एक बारी, तो देखो अब ये आ गया ना। हम अगर इसको, ये नहीं कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, हम इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+C से Ctrl+V Ctrl+S, तो मैं दिखाता हूँ आपको, 2 बार मतलब हमारा वही चीज प्रिंट होके आ जाएगी। ये देखो 2 बार आ गई, मतलब कितनी मर्जी बार हम इसे कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। तो होपफुली आपके ये समझ में आया होगा ये वाला फंक्शन। हाँ, definitions and uses. Once we have defined a function, we can call or invoke it as many times as we like. This is to store and use pattern. यही वाला, मतलब मैंने आपको यहीं पे पहले ही बता दिया ना वो, कि प्रिंट लिरिक्स, ऐसे हम इसको कॉल या इन्वोक कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की।
जो यहाँ पर ये एक आर्ग्यूमेंट है, मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से, एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं. एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट वी पास इनटू द फंक्शन एज इट्स इनपुट व्हेन वी कॉल द फंक्शन. तो आर्ग्यूमेंट ना, मैं आपको अच्छी तरह भी एग्जांपल में और अच्छी तरह समझ में आएगा, बस एक बार हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. वी यूज आर्ग्यूमेंट्स सो वी कैन डायरेक्ट द फंक्शन टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क व्हेन we call it at different times. We put the arguments in parentheses after the name of the function. जैसे कि ये big equal to max max hello world. तो ये जो hello world है ना, ये hello world, ये एक argument है. मैंने वो बताया ना, इसको parentheses में हमने डाल दिया, ये brackets में डाल दिया हमने. तो अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की. पैरामीटर्स, पैरामीटर इज अ वेरिएबल दैट वी यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन. It is a handle that allows the code in the function to assess arguments for a particular function invocation. तो क्या हो रहा है कि हम ना, जो कोई भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो हम पैरामीटर्स में स्टोर करवाते हैं. तो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपके. एक हमने मान लो ना, हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है. वो यूजर से ना मांगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कि ईएस आती है, फ्रेंच आती है फर के लिए, या फिर कोई और अगर इनके अलावा है तो बस वो हेलो प्रिंट करा देगा इंग्लिश में. तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट करा लेते हैं एंटर योर लैंग्वेज. अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर वो कर दिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया DEF से. अब ग्रीट ग्रीट मतलब हमें ना ग्रीट करना है उसको कि उसी उसी की लैंग्वेज में. तो ग्रीट लैंग, ये लैंग ये वाला, ये एक पैरामीटर है. और जो जो ये ईएस वगैरह या फिर ये जो भी हमें इनपुट देगा, वो एक हमारा होएगा आर्ग्यूमेंट. आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना. तो फिर अब प्रिंट होला, ऐसे ईएस है तो प्रिंट होला. अब एलिफ लैंग्वेज इक्वल टू एफआर, अगर लैंग्वेज एफआर के बराबर है तो प्रिंट बॉन्जोर, और एल्स प्रिंट हेलो और ग्रीट लैंग. तो एक बार इसको मैं आपको रन कर दिखा देता हूँ. proc23.py, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, उसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ. और फिर यहाँ पर 23 एंटर योर लैंग्वेज, मान लो मैंने डाला ES तो होला आ गया. अगर मान लो मैंने डाला FR तो बोंजूर आ गया. तो अगर मान लो डाला मैंने EN तो हेलो आ गया. देखा हमने कितनी आसानी से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, और उस हम फंक्शन में हमने एक हमने एक पैरामीटर ले लिया लैंग, जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट स्टोर करवा लिया, और हमने उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर, पैरामीटर को हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर हमने जब इसको कॉल करा तो हमने यहाँ पर ग्रीट लैंग लिखा है. मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर लैंग ही नाम देना है. कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ. अगर यहाँ पे मान लो मैं लैंग 1 दे देता, तो यहाँ पर भी लैंग 1 करना है बस मेरे को, बस. तो वो अपने आप ही उठाएगा वो. ये देखो, तो लैंग्वेज मांग रहा है तो ES दिया तो मैंने होला आ गया. तो देखा ना, मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर जो लैंग है वो यहाँ पर ही देना है. तो हम लैंग 1 दे दिया, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पर, बस क्योंकि ये जैसे यहाँ पर है ना, तो ये जो है लैंग 1 की, जो लैंग में वैल्यू स्टोर होगी वो लैंग 1 की स्टोर हो जाएगी, बस इतनी सी बात. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे रिटर्न वैल्यू. हमारे फंक्शन जैसे हमने मैक्स मिन जैसे कि जितने भी इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू ना रिटर्न कर रहे हैं हमें. तो हमें बार बार, मतलब कि जैसे कि मैक्स फंक्शन हमने करा था, तो मैक्स फंक्शन जब भी हम मैक्स फंक्शन चलाते थे, तो ऐसा तो नहीं कि बिना प्रिंट स्टेटमेंट के वो हमें आउटपुट दे रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था. तो यही है रिटर्न. तो फंक्शन ना, हम मैक्सिमम पॉसिबल क्या करते हैं, तो हम ना क्या करते हैं कि रिटर्न करे कोई वैल्यू ना फंक्शन, और फिर हम उसको फंक्शन को हम प्रिंट करवा ले उस वैल्यू को, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है. अब मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ. ऑफन अ फंक्शन विल टेक इट्स आर्ग्यूमेंट, डू सम कंप्यूटेशन एंड रिटर्न अ वैल्यू टू बी यूज्ड एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कॉल इन द कॉलिंग एक्सप्रेशन. द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड फॉर दिस. एग्जांपल, अब DEF से हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन ग्रीट, रिटर्न हेलो, और फिर प्रिंट कर दिया हमने ग्रीट कॉमा ग्लेन, मतलब ऐसे ग्रीट हैरी. तो मैं एक बार आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ. कंट्रोल एस से सेव करके, और फिर ये देखो, मतलब ये क्या होएगा, हेलो ग्लेन, हेलो हैरी, ऐसे प्रिंट हो जाएगा. 24 है ये. तो ये देखो हेलो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिटर्न हेलो. तो रिटर्न हेलो का मतलब है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल या इन्वोक करेंगे, तो क्या होएगा, वो इसकी जगह यहाँ पर वो हेलो आ जाएगा, बस हेलो आ गया बस.
इतनी सी बात है, बस हेलो आ जाएगा और हेलो फिर ग्लेन, हेलो हैरी, मतलब ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अब हम बात करते हैं रिटर्न वैल्यू के ऊपर, कुछ और बात करते हैं। अब ये थोड़ा, जैसे हमने पिछले वाला प्रोग्राम और उसमें बस रिटर्न डाल दिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अ फ्रूटफुल फंक्शन इज वन दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और रिटर्न वैल्यू। अ रिटर्न स्टेटमेंट ends the function execution and sends back the result of function। ये वही बात है जो मैं आपको बस समझा रहा था अभी कब से। देखता हूँ मैंने अगर इसको प्रोग्राम को लिख के रखा है कि नहीं। तो देखिए अभी सेम प्रोग्राम है। तो अब लैंग्वेज हमने इनपुट करवा ली। अब डेफ हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन ग्रीट लैंग्वेज। बस हमने पिछले प्रोग्राम में, ये कौन सा प्रोग्राम था, शायद 22 था, नहीं 23, 24, 25, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा प्रोग्राम में हमने ये सारा कुछ अभी करा था। तो क्या हुआ कि इफ लैंग इक्वल टू ई एस, तो बस प्रिंट करा था ना हमने, यहाँ पर हमने बस क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया होला। अगर लैंग इक्वल टू एफ आर है तो हमने रिटर्न कर दिया बॉन्जोर, और एल्स हेलो। तो बस यहाँ पर ना फिर हमने ना बस ये नेम डालने के लिए करा है बेसिकली ना। तो इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ आपको एक बारी। एंटर लैंग्वेज ई एस, तो देखो होला हैरी, एफ आर, तो हो रहा है बॉन्जोर हैरी। तो देखा ना, मतलब हमने कितनी आसानी से एक फंक्शन बना लिया। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट भी डाल दी उसमें, और हमने रिटर्न वैल्यू भी सीख लिया। और रिटर्न आपको मैंने बताया कि जैसे रिटर्न होएगा तो वो वैल्यू, जो भी है वैल्यू है, वो जैसे होला है वो यहाँ पर जाके ग्रीट लैंग इसकी जगह आकर यहाँ पर वो आ जाएगी वैल्यू, और फिर प्रिंट हो जाएगी वो। रिटर्न का बस इतना काम है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की। अब वी कैन डिफाइन मोर देन वन पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पर है ना ये, अब पहले तो मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा था वो एक ही के ले रहा था। अब यहाँ पर हम कितने भी मर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। वी सिंपली एड मोर आर्ग्यूमेंट्स व्हेन वी कॉल द फंक्शन। वी मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। ये आपके इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने शायद इंडेंट करना भूल गया इसको, तो ऐसे है ये, और फिर ये बस इतना, बस कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ इसको। तो क्या होएगा, अब मैं एक बार आपको इसको रन कर दिखाता हूँ वीएस कोड में। तो क्या करा हमने, डिफाइन कर दिया एक फंक्शन एड टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी डिफाइन कर दिया, और फिर कर दिया एडिड ए प्लस बी, और फिर रिटर्न एडिड। तो मतलब आप समझ गए ना, बस एडिड हमने बस रिटर्न कर दिया, और रिटर्न में मतलब कि एक्स की जगह जो भी आएगा यहाँ पर वो एडिड आ जाएगा। यहाँ पे ये जैसे कि हमने एक फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को ऐसे कॉल करा ना हमने, तो एक्स की जगह क्या आ गया, एडिड, तो प्रिंट एक्स। तो मैं आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। ये पाइथन 26 है ये, तो 8 आ गया। मतलब कि आप इनपुट भी ले सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 करा, फिर कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं। तो देखो हमने ये भी फंक्शन हमने बना लिया जिसमें हमारे 2 पैरामीटर्स है। तो फंक्शंस में दोस्तों इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फंक्शंस के ऊपर एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। उस मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे हैं ना, उनको हम फंक्शन में डाल देंगे, बस इतना करेंगे, और आपके वो खुद क्लियर हो जाएंगे आपके, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।